मैं भेजिए ये नहीं तो भेजिए। आप देख सकते हैं कि क्षेत्र के अंदर जो विवाद हुआ है उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। और अब फिलहाल क्या स्थिति है आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करेंगे। सीधी तस्वीरें में आपको क्षेत्र से देख रहे हैं। कभी कुछ दिखाने के लिए कम से कम समाज को ये दिखाएं कि अगर चालू है तो होने लगा, अगर कोई बात हो एक बंदा रुक जाओ तो फिल्में मिलेगी, वो लेके जाने क्या फिल्में देंगे आपको। अरे यार इधर आओ ना यार, इधर आओ, अंदर चलो, इधर थोड़ा जल्दी है ना। तू अंदर का एक मिनट अंदर का गौरव, तू चल जल्दी यार, रुक जा यार एक मिनट। आकाश अबे प्रिंस ऑफ यार सिटी स्कैन होना उठाना। अरे कौन करता नहीं है गौरव? अरे सुनील चलो भाई से बात करो। बीच में आ रहा तो भी बस। जी सर, क्या हादसा हुआ है, कैसे हुआ है? ये हरिओम बाबा ने जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्होंने 1000 कुंडी यज्ञ रखा। 1008 ब्राह्मणों को बुलाया। पहले ब्राह्मणों को बुलाया, उसके बाद पहले वृंदावन के 70 ब्राह्मण थे, उनको पीटा, वो भाग गए। आज सभी ब्राह्मण यज्ञ करके उठे, नाश्ता करने के लिए गए, नाश्ते से बदबू आ रही थी। सभी ब्राह्मणों ने विरोध किया, उनके गार्ड थे, उन्होंने गाली दी। ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा तो कहे यज्ञशाला में जा रहे बाबा जी से बात करने, गाली गलौज करने लगे, लाठी चलाई, ईंटें चलाए, ऊपर से गोली चलाई, गोली मेरे कमर में लग गई, दर्द हो रहा है। गोली किसने चलाई है, कुछ पता? उनके गार्ड ने चलाई है, कमांडो ने चलाई है। हाँ हरिओम बाबा को हाँ, कमांडो नहीं है सर, बस कमांडो नहीं है वो। 50 रुपए वाली टी शर्ट बाजार से खरीद के ले लिए हैं, कमांडो बना दिए, बताते कि सरकारी है। अच्छा, प्राइवेट आदमी था कोई? प्राइवेट है वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष तिवारी है, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के हैं, लखनऊ म्यूनसिपलिया। उसके बारे में मत सोचिए, उसकी माँ के बारे में सोचिए। 2 मिनट मेरे लिए आप लोग आ जाइए। और जितने ब्राह्मण हैं, तुम्हारे 5-10 गुना ब्राह्मण अंदर जा चुके हैं। सिर्फ तुम 40-50 एक ग्रुप बना करके पूरे यज्ञ को नष्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना इसको। अगर इस बात को उतारू करोगे तो कम से कम 500 ब्राह्मण वहाँ 700 ब्राह्मण वहाँ बैठते हुए यज्ञशाला में, तुम तो 50 को बुलाने हमें आया हूँ। हद हो गई है तुम्हारी। सभी ब्राह्मण बच्चे तुम चले आओ उधर से, नेतागिरी का अपना काम छोड़ लो। चलो बच्चों, चलो गलती नहीं है, मैंने यज्ञ कर्म किया, यही गलती है मेरी, और मानव रक्षा के लिए क्या, यही गलती है मेरी। और ये गलती अगर ऐसे करोगे तो अब कोई दोबारा संत ऐसी गलती नहीं करेगा। देखिए, सुबह 9:30 बजे के करीब यहाँ कुछ 2 पक्षों के बीच में कहासुनी हो गई थी। कहासुनी होने के बाद आपस में एक दूसरे को पत्थर वगैरह मारा गया, और उसी रोष में, गुस्से में एक व्यक्ति ने 2 राउंड फायर कर दिए। तो एक लड़का, जो एक आदमी वो घायल हुआ है, उसके थाइस पे एक गोली लगी है, वो अभी खतरे से बाहर है। और एक के सिर पे पत्थर लगा है, वो भी खतरे से बाहर है, छोटी मोटी सी चोट आई है।
और अभी हमने जाम जो लगा था वो हमने खुलवा दिया है। स्थिति पूरी पुलिस के कंट्रोल में है। दोनों पक्षों से बात हो गई है और जल्दी हम अभी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। और हमारी टीम्स, सीआईए की हमारी टीम्स, जिन व्यक्तियों ने फायर करी थी उनके पीछे हमारी टीम्स लगी हुई हैं और जल्दी हम उनको पकड़ेंगे। गोली चलाने वाले कौन लोग थे सर और कितने राउंड फायर हुए? देखिए अभी हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लोग कौन थे और गाड़ियों के हमारे पास नंबर आ गए हैं और राउंड हमें 2 फायर हुए हैं। तो यही है। और बाकी जो फायर करने वाले सर बाबा जी के बाउंसर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं क्या है? देखिए अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तो हम फुटेज खंगाल रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कौन था कौन नहीं था। बट जो भी है, जिसने भी ये गलत काम किया है वो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा बहुत ही जल्द और हम जो भी बनती कार्रवाई होगी। जो घायल हुआ है सर, गोली लगी है उसके गोली लगी है पर वो खतरे से बाहर है। स्थिति कंट्रोल है सर, कोई इशू तो नहीं है? स्थिति पूरी कंट्रोल है जी। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे एक यज्ञ चल रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक है सब कुछ। गोली कुछ अपील करना चाहेंगे जब इस तरह की बातें होती है, शरारती तत्व एक्टिव हो जाते हैं? डेफिनेटली लोगों से यही अपील है कि आप यहाँ आए हैं, एक धार्मिक कार्य के लिए आए हैं और आप शांतिपूर्वक अपनी आस्था के साथ यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं वो आप करें। और कोई भी अगर ऐसा इशू होता है तो हमारे पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, आप उनके संज्ञान में लेकर आएँ। और कोई भी ऐसा इशू होता है तो हम हमेशा आपकी मदद के लिए। सोशल मीडिया पे सर बहुत अफवाहें फैल रही हैं, दिल्ली तक, चंडीगढ़ तक, पूरे इंडिया में इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर भी कुछ नज़र रखी हुई है? डेफिनेटली वो हमारी टीम, एक सोशल मीडिया टीम जो लगी हुई है वो हमेशा वहाँ रहती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, स्थिति पूरी अंडर कंट्रोल। सर गोली कितने लोगों को लगी है? एक कुछ। धन्यवाद सर। महाराज जी क्या कहेंगे? अभी कुछ देर पहले जो विवाद हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप सब मीडिया के लोग हैं, आप ही सब इसके प्रचारक हैं, आप ही लोगों ने प्रचार किया पूरा यज्ञ का और हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगाते हैं ठीक है, लेकिन यज्ञ को संपूर्ण करें। मेरी प्रबल इच्छा ये है, किसी भी प्रकार से कहीं कोई त्रुटि हुई होगी तो उसकी जांच करके उसको उचित दंड दिया जाए। कहीं कोई ब्राह्मणों में ही कहा सुनी हो गई, कहीं पता लग रहा है किसी ने कोई मारपीट दिया होगा। इतने लोग हैं, अब हम हर आदमी को नहीं जानते कौन बहुरूपिया किस रूप में आकर के कार्य करता है। मैं कैसे कहूँ उसको? एक डंडा किसी के पब्लिक में एक डंडा तो किसी ने मार दिया, उसके बाद पब्लिक अंधी होती है। अब मैं किस को बताऊं? लेकिन आप यकीन करिए, विश्वास करिए, मैंने पूरा अपना जीवन इसी में बिताया है और कुछ षड्यंत्रकारी यज्ञ को किसी भी तरह नष्ट करना चाहते हैं, ये एक ओरिजिनल सत्य है। बाकी पूरी तरीके से जितनी एजेंसियां हैं वो सब जांच करें, कहीं कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको दंडित करें। खाने को लेकर विवाद हुआ है जी, कहते हैं खाने को लेकर के कैथल वाले भंडारा दे रहे हैं, मंत्री जी पास में खड़े हैं, सारे वर्कर खड़े हैं। आप खुद जानते हैं कि मैं इस ग्राउंड को छोड़ करके कभी धर्मशाला में नहीं गया। वहाँ क्या भोजन मिलता है, ब्राह्मणों से पूछता था भोजन ठीक है, बोले हाँ ठीक है। आज मुझे अभी बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि भोजन ठीक नहीं था, तो मैं उनसे चर्चा करता कि अगर आप ठीक भोजन नहीं दे सकते तो हम दूसरी व्यवस्था करवाएं। लेकिन उसके पहले ही ये सब विवाद हो गया, ये सब बातें हो गई, इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया। अरे अभी 4 दिन से भोजन ठीक था, 4 दिन से भोजन ठीक नहीं होता तो आज 10-20 ब्राह्मण, हो सकता है ये षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों को भेजा गया हो, वृंदावन से भेजा गया हो। बाकी ब्राह्मण बैठ करके आहुति डाल रहे हैं, 700-800 ब्राह्मण हैं, वो बैठ करके आहुति डाल रहे हैं। अगर गलत होता तो 700-800 ब्राह्मण क्यों होते यज्ञशाला में? लेकिन वो नहीं। और आपने ध्यान दिया होगा कि आहुति डालने वाले लोग नहीं आए। जो 10 ब्राह्मण हाय हुल्ला करने लगे तो वहाँ बाकी के लोग जाकर के जरूर खड़े हो गए। बाकी इतनी भीड़ हो गई जितनी यज्ञशाला में अभी तक नहीं हुई है। यही है कलयुग की प्रधानता। अरे कोई बात हुई है तो उसको बैठ करके, किसी ने गलती की होगी, अब कई बार आप लोगों के साथ भी गलतियां हो जाती तो उसमें क्या मैं दोषी हूँ? मान लीजिए किसी के साथ गलती हो गई तो क्या मैं दोषी हूँ? किसी से कोई कहासुनी हो जाती है, मैं क्षमा मांगता हूँ। कई मीडिया कर्मियों से भी किसी ने कुछ कह दिया होगा, उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। ब्राह्मणों को बुलाया कि जो तुम कहोगे मैं वो मानूंगा, लेकिन कई बार 10-20 ब्राह्मण भेज दिए जाते हैं। ऐसे पहले भी 500 कुंडी में किया गया था, लेकिन वो किसी तरह कंट्रोल करते हुए यज्ञ पूरी कर ली गई थी।
वैसे इसमें क्योंकि ब्राह्मण कहीं से आ जाता है, उसमें हम अपने ब्राह्मण भेज देते हैं, उनको हल्ला ही मचाना है। अब बताइए, आप कैथल वाले भंडारा दे रहे हैं, जाइए आप जांच कर लीजिए, अच्छा से अच्छा भंडारा देने की कोशिश कर रहे हैं वो। कल तक की 4 दिनों की पूरी रिपोर्ट एकदम बढ़िया थी, सबसे पूछा, सभी ब्राह्मणों से माइक पे पूछा, व्यक्तिगत पूछा, अच्छा था। आज सुबह का लांछन है कि वो बताए कि कुछ बासी दे दिया गया, क्या दे दिया गया, लेकिन ये गलत है। अगर ऐसा था तो मैं उनसे बात करता। इतनी सी बात के लिए तो ये नहीं होना चाहिए था। यज्ञ तो कंटिन्यू रहेगा जब तक मेरी सांस रहेगी नहीं, अग्नि समाधि ले लूंगा।